आज कीर्तिनगर आना हुआ है। तो आज का जो विषय है मैं उसके बारे में कुछ आपको बताऊंगा। एक सीरीज चलाई है, कीर्ति, KIRTI। तो के, सबसे पहला है के। तो के फॉर नॉलेज। तो नॉलेज को हम थोड़ा समझते हैं कि क्या ऐसी नॉलेज है जो हमको जीवन में लानी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि हम कौन है, हम जैन हैं। तो जैनों के पास ऐसा क्या विशिष्ट नॉलेज होना चाहिए, क्या ऐसी विशिष्ट जानकारी होनी चाहिए जो एक तरह से उनको नॉलेजेबल बना देता है। तो बताया जाता है कि 9 तत्व और 6 द्रव्य, ये दो का ज्ञान बहुत जरूरी है। 9 तत्व विशेषकर सबने सुना भी होगा, एक दोहा बहुत प्रसिद्ध दोहा है, जानू जीव अजीव ने पुण्य पाप की बात, आश्रव संवर निजरा बंध मोक्ष विख्यात। तो ये जो 9 तत्व है ना, ये चीज की अगर आपको जानकारी हो गई तो मुझे लगता है और कोई जानकारी करने की आपको जरूरत ही नहीं है। सब चीजें इसमें आ गई। और उसमें भी जीव और अजीव ऐसी चीज है ना कि इसमें तो पूरे विश्व की व्याख्या आ गई, पूरी सृष्टि की व्याख्या आ गई। तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे, और आज थोड़ा इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे जिससे आप कभी उसको भूलोगे नहीं, हमेशा आपको याद रहेगा। तो सबसे पहला क्या है, जीव। तो पहले तो ये आता है कि 9 तत्व क्या है, हमको क्यों सीखना चाहिए, एक प्रश्न ये आता है। तो मेन कारण ये है, तत्व मतलब क्या हो जाता है, वह जो है वो हो जाता है तत्व। अब तत्व क्यों हमको समझना चाहिए, वह जो है तो क्या है। तो पूरे विश्व को हम अगर देखें तो बचपन में हमको बहुत सारी ऐसी जिज्ञासाएं आती थी कि भगवान है या नहीं है, सृष्टि किसने बनाई है, कौन है इसका कर्ता, किस तरीके से ये सृष्टि चलती है, हम जो भी करते हैं हम ऐसा ही क्यों करते हैं, अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा, ये क्यों होता है। आत्मा क्या इसी भव में है या पिछले भव में भी थी या आगे भी रहेगी, मोक्ष होता है नहीं होता है। तो ये जितने भी प्रश्न हम लोगों के मन में होता है, जो बेसिकली अगर इंग्लिश में बोले तो कॉस्मोलॉजी और कॉन्शियसनेस, ये 2 शब्द है। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न मिलते हैं उसके सारे उत्तर कहाँ मिलते हैं, तत्व में मिलते हैं। 9 तत्व। और इंग्लिश में अगर ये सब्जेक्ट को अगर कहा जाए तो एपिस्टेमोलॉजी, उसका मीनिंग ही होता है कि जो तत्व की बात आती है। तो जितने बड़े बड़े दार्शनिक हुए उनका भी लक्ष्य यही था, तत्व के विषय में जानकारी करना। और वहीं से धीरे धीरे करते करते विज्ञान पैदा हुआ। पहले फिलोसॉफी आई, फिर साइंस आया, फिर ये सब टेक्नोलॉजी आई। तो टेक्नोलॉजी तो क्या है, इसका बाय प्रोडक्ट है, कोशिश इसकी नहीं की थी। जैसे हम कोशिश निर्जरा की करते हैं, पुण्य की नहीं करते, वैसे ये टेक्नोलॉजी की कभी कोशिश किसी ने नहीं की। सबने एक ही चीज पे प्रयास किया कि सृष्टि किस पे बनी। ऐसे जो प्रश्न थे उन प्रश्नों की गुत्थी सुलझाते सुलझाते ये सब चीजें मिल गई। तो आज हम 9 तत्वों को समझेंगे कि जैन दर्शन के हिसाब से 9 तत्व क्या होते हैं। तो सबसे पहला तत्व क्या है, जीव। जीव मतलब क्या हो गया, चेतना, जो चेतना युक्त है। इंग्लिश में बोलेंगे तो कॉन्शियसनेस। तो जिसमें चेतना है वो हो जाते हैं जीव। तो जैसे माइक है, माइक में चेतना है, उसको मारो पीटो, उसको कोई फील होगा क्या, कुछ फील नहीं होगा। और वही पौधा है, कोई व्यक्ति है, उसको फील होगा नहीं होगा, उसको तुरंत फील होगा, चींटी होगा। तो जिन चीजों को संवेदना होती है वो चेतना युक्त है, जिनकी संवेदना नहीं होती है वो चेतना मुक्त है, मतलब उसमें चेतना नहीं है बिल्कुल भी। तो सबसे पहला क्या हो गया, जीव। और फिर क्या है, अजीव, मतलब जिसमें जीव नहीं है। ये पाटा अजीव है, कुर्सी अजीव,
टाइल्स। अब अगर ये मार्बल है तो बाहर से तो जीव, बाहर से तो अजीव है, पर अंदर से हो सकता है वो जीव, क्योंकि पृथ्वी का है। तो तो जीव हो गया, अजीव हो गया, फिर क्या आता है? पुण्य। अब फिर मैं लास्ट में इसको इजी तरीके से बताऊंगा थोड़ा सा, कि जिससे आपको हमेशा ये लाइफ टाइम याद रहेगा कि इसकी मीनिंग क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या है। तो एक उदाहरण से हम थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक हाई राइज बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में एक फ्लैट है। वो फ्लैट में जो भी चीज होगी वो जीव होगी, फ्लैट से बाहर की जितनी भी चीज होगी वो क्या होगी? वो अजीब होगी सारी। ठीक है, हाई राइज बिल्डिंग, उसमें एक फ्लैट, फ्लैट में जितनी चीज होगी वो जीव होगी, फ्लैट से बाहर की जितनी चीज होगी वो क्या होगी? अजीब। तो हम एक एक करके समझेंगे। पहले तो जीव हो गया, फिर अजीव हो गया, फिर क्या आता है? पुण्य। पुण्य मतलब क्या होता है? शुभ कर्म का उदय, उसको क्या बोलते हैं? पुण्य। शुभ कर्म मतलब जो भी अच्छी अनुभूति होती है वो क्या होती है? पुण्य। आज आप एसी में बैठे हो तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, तो ये क्या हो गया? ये शुभ कर्म का उदय हो गया, पुण्याई हो गई। खाना अच्छा अच्छा मिल रहा है, वो भी क्या हो गया? पुण्याई। गाड़ी भी अच्छी अच्छी कंफर्टेबल, घर भी कंफर्टेबल, वो क्या हो गया? पुण्याई। तो शुभ कर्म का उदय वो हो जाता है पुण्य। तो जीव, अजीव, फिर क्या आता है? पुण्य। तो हम फ्लैट की बात कर रहे थे। तो फ्लैट के बाहर, फ्लैट के बाहर मान लो चॉकलेट फैक्ट्री है, तो चॉकलेट फैक्ट्री से क्या आती है? स्मेल आती है अच्छी। अब वो जो स्मेल है, वो स्मेल जब हम स्मेल लेते हैं तो हमको क्या लगता है? अच्छा लगता है, तो वो क्या हो गया? पुण्य। फिर क्या आता है? पाप। पाप मतलब क्या होता है? अशुभ कर्मों का उदय, वो हो जाता है पाप। मतलब जो भी चीजें आपके साथ अच्छी नहीं हो रही, गलत हो रही है, वो क्या हो गया? अशुभ कर्मों का उदय हो गया। कई बार सारी सुख सुविधा है पर तो भी आदमी बीमारियों से ग्रसित होता है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, कितनी कितनी बीमारियां होती है। तो उसका रीजन क्या है? पाप कर्मों का उदय हो गया। तो कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, पाप कर्मों का उदय होगा तो उसको भोगना ही पड़ेगा। और उसमें भी निकाचित अगर होते, निकाचित मतलब जिसको भोगने ही पड़ते, कंपलसरी होते, तो वो तो आपको बाय हुक और बाय क्रुक वो मानना ही पड़ेगा। तो अशुभ कर्मों का उदय वो हो गया पाप। तो बिल्डिंग की बात चली थी, तो बिल्डिंग के बाहर ही गार्बेज है। गार्बेज से क्या आता है? गंदी स्मेल आती है, पर बिल्डिंग के बाहर है, बिल्डिंग के अंदर नहीं है। तो जो वो गंदी स्मेल है वो क्या हो गया? वो पाप हो गया। फिर क्या आता है? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, फिर आश्रम। अब देखो, अभी तो मैं बोल रहा हूं, फिर कौन बोलेगा? फिर आप लोग बोलोगे। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, कि जिससे वो याद रहे आपको, कोशिश करना। ठीक है, तो आश्रव, आश्रव मतलब क्या हो जाता है? जो आत्मा होती है, जो आत्मा होती है, उस आत्मा जो भी प्रक्रिया करती है, जो भी क्रिया करती है, उसके आधार पर जो कर्मों का बंधन होता है, तो कर्मों का आने का द्वार, उसको क्या बोलते हैं? आश्रव। तो जैसे ये भी एक द्वार है, यहाँ से लोग आ रहे हैं, तो वो जो द्वार होता है ना, वो आश्रव होता है। उसको एक टेक्निकल नाम दे दिया, आश्रव। तो वैसे ही अगर हम फ्लैट देखें, फ्लैट की बात करें, तो फ्लैट में आश्रव क्या हो गया? गेट, खिड़कियां, वो सब आश्रव हो गया। तो जब भी गेट और खिड़की आएगी तब क्या आएगा? आश्रव। तो आपको याद रहेगा, कर्मों का आने का द्वार वो हो गया आश्रव। क्योंकि सुगंध और दुर्गंध कहाँ से आ रही है? बाहर से आ रही है, पर वो गेट से आ रही है ना अंदर। तो आश्रव। फिर क्या आता है? संवर। संवर मतलब कर्मों को रोकना, उसको क्या बोलते हैं? संवर। अभी आप क्या कर रहे हो? तो कितने लोग सामायिक लेकर के बैठे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? संवर कर रहे हैं।
और जो सामायिक लेकर के नहीं बैठे हैं, तो वो भले अच्छी गतिविधि में लगे हैं, पर उनका आश्रव का द्वार जो है, कर्मों का आने का द्वार, वो खुला है या बंद है? खुला है कि कर्म चिपक सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी भावनाएं तो आ सकती है ना, इधर उधर कुछ भी मन जा सकता है, डाइवर्ट हो सकता है। मम्मी क्या कर रही है, बिजनेस में क्या चल रहा है, शेयर मार्केट में क्या उथल पुथल चल रही है, तो वो सब चीज दिमाग में चलती है। तो कर्मों का आने का द्वार वो हो गया आश्रव, और संवर मतलब रोकना, मतलब खिड़कियों को बंद कर दिया, खिड़की दरवाजे सबको बंद कर दिया, तो धूल मिट्टी भी आएगी नहीं। तो धूल मिट्टी क्या है? सुगंध दुर्गंध जो भी धूल मिट्टी है वो कौन सी है? वही तो कर्म है। तो आश्रव हो गया, संवर हो गया। अब संवर जो है आपका लाइफ टाइम होता है या कुछ टाइम के लिए होता है? हाँ, हमारा हमारा लाइफ टाइम होता है, मतलब लाइफ टाइम हम सामायिक करते हैं। और आप लोगों का 48 मिनट्स तक होता है, 48 मिनट अंतर मुहूर्त। तो आश्रव हो गया, संवर हो गया, फिर क्या आता है? नेजरा। नेजरा मतलब कर्मों को क्षय करना, कर्मों को खत्म करना, खात्मा करना, वो क्या बोलते हैं? नेजरा। तो आप इसमें जो सामायिक में जो एक्टिविटी करते हो, चाहे स्वाध्याय करो, चाहे जप करो, जितनी भी जो भी एक्टिविटीज करते हो, वो क्या हो गई? वो नेजरा हो गई। तो वैसे ही फ्लैट होता है ना, फ्लैट में गंदगी है, तो आप क्या करते हो? सफाई करते हो, झाड़ू मारते हैं, पोछा मारते हैं, जो भी मतलब आप करो, नौकर करे, जो भी करे। पर वो जो करना हो गया वो क्या हो गया? नेजरा। सफाई करना क्या हो गया? नेजरा। फिर क्या आता है? बंद। बंद मतलब शुभ अशुभ कर्मों का जो चिपकना है, कर्मों का जो चिपकना है उसको क्या बोलते हैं? बंद। कर्म जब उदय में आते, मतलब जब आपको एक्सपीरियंशियल लेवल पे, आपको अनुभूति लेवल पे जब वो आते हैं, तब वो हो जाता है कर्म, हो मतलब पुण्य और पाप हो जाता है। अच्छा एक्सपीरियंस है तो पुण्य, बुरा है तो पाप। और वही अगर चिपका हुआ होता है, खाली चिपका हुआ होता है, तो क्या बोलते हैं उसको? बंद। जैसे नाम है ना, बंद, बंदित हो गया। तो हम अगर घर की बात करें तो घर में भी जो टाइल्स है, टाइल्स में क्या हो रहा है? धूल मिट्टी चिपक रही है। तो वो जो धूल मिट्टी चिपकना जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? बंद। तो वैसे ही आत्मा के साथ भी धूल मिट्टी कंटिन्यूस चिपकती रहती है। वो आपकी गतिविधि के ऊपर है कि आप अच्छी गतिविधि की तो अच्छे कर्म चिपके, बुरी गतिविधि की तो बुरे कर्म चिपके। फिर क्या आता है? मोक्ष। मोक्ष मतलब आत्मा से जब संपूर्ण कर्म क्षय हो जाते हैं, तब क्या हो जाता है? मोक्ष। मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई, शीशे जैसी हो गई, कांच जैसे होता है ना, एकदम आर पार दिखता है, पूरा एकदम क्लियर दिखता है। तो वैसे ही जब टाइल्स इतनी अच्छी साफ हो जाती है कि आप अपने प्रतिबिंब देख पाते हो, अपने आप को देख पाते हो, तो वो क्या हो गया? मोक्ष। तो ये क्या क्या हो गया हमारा? कितनी चीज हो गई? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, नेजरा, बंध, मोक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप जैन हो तो इसका ज्ञान तो होना आपको कंपलसरी है, तभी आप श्रावक कहलाओगे। इसका ज्ञान नहीं है तो फिर श्रावक भी नहीं कहलाओगे, क्योंकि ये तो सबसे बेसिक चीज है जैनिज्म की। तो हम वो दोहा वापस बोलेंगे, दोहे में याद कर लोगे तो सबसे बेस्ट है। क्या दोहा है? जानो जीव अजीव ने पुण्य पाप की बात, आश्रव संवर नहीं जरा, बंद मोक्ष भिक्षा। इसको याद करना चाहिए। मुझे याद है कि ज्ञानशाला में जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको सबसे पहले यही सिखाया जाता है, ये दोहा। मतलब काफी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सिखाया जाता है। तो हमने उस बिल्डिंग के माध्यम से, एक फ्लैट के माध्यम से भी समझने की कोशिश की चीजों को, एक एक करके। फ्लैट के अंदर की जितनी भी चीज हमने बोली ना, वो क्या है? वो जीव है। और फ्लैट के बाहर की चीज क्या है? अजीव। अब आप देख लीजिए कि पुण्य पाप क्या है। पुण्य पाप कहाँ है? फ्लैट में अंदर है, बाहर है? बाहर है।
अब आपको मैं जीव बोलूंगा तो आपको बोलना है कि क्या था। ठीक है, तैयार सब लोग? तो पहला जीव, जीव जीव, पुण्य पाप नहीं बोल रहा मैं, जीव। फ्लैट के अंदर की चीज, अजीव मतलब बाहर, बाहर की चीज है। और वैसे अगर देखें तो जिसमें चेतना है वो जीव है, जिसमें चेतना नहीं है वो अजीव है। फिर क्या आता है? पुण्य। पुण्य, तो पुण्य मतलब चॉकलेट। और इसका अगर थोड़ा सा हम वो देखें, इसका एक डेफिनेशन है कि शुभ कर्मों का उदय, वो क्या हो गया? पुण्य। मतलब शुभ कर्म जब एक्सपीरियंशियल लेवल पे आते हैं, हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, तो वो क्या हो गया? पुण्य। फिर अशुभ कर्मों का उदय, वो क्या हो गया? वो उसमें क्या उदाहरण दिया था हमने? हाँ, गार्बेज हो गया, नॉनवेज हो गया, जो भी आप बोलो। फिर फिर हमने आश्रव लिया था। आश्रव मतलब क्या बताया था हमने? खिड़की और गेट खुले रहना, वो क्या हो गया? आश्रव। फिर संबर मतलब क्या बताया था? गेट और खिड़कियां बंद कर देना, वो क्या हो गया? संबर। फिर एकदम मतलब सफाई करना, हाँ मतलब झाड़ू पोछा जो भी है वो मारना, वो क्या हो गया? निर्जरा। तो इसमें एक चीज आप गौर कीजिए कि अगर खिड़की खुली है और आप सफाई करते हो तो सफाई अच्छी होती है, और खिड़की बंद करके सफाई अच्छी होती है? कैसे अच्छी होती है सिद्धार्थ जी? सबसे मेन बात ये है कि जो आप अगर मान लो ऐसे ही कचरा साफ करो, मतलब ऐसे ही आप माला फेर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, या महाराज को सुन रहे हो, तो इम्पैक्ट ज्यादा आता है? या खिड़की बंद करके मतलब आपने सामायिक किया तो इम्पैक्ट ज्यादा आता है? सामायिक करने से, क्योंकि इधर तो आप क्या है, आपकी निजरा करने की कोशिश कर रहे हो पर धूल भी आती जा रही है। आप शुभ योग भी कर रहे हो पर वो धूल मिट्टी भी अच्छी खासी आती जा रही है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। उसलिए त्याग करना बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं अगर नॉनवेज नहीं खाता, मैं शराब नहीं पीता, तो मैं त्याग क्यों करूं? भाई मैं ले ही नहीं रहा हूँ, ऐसे में नहीं ले रहा हूँ, तो मुझे त्याग करने की जरूरत क्या है? तो त्याग करने की जरूरत, टेक्निकल पॉइंट अगर देखें तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर मान लीजिए आपने त्याग नहीं किया है तो कर्मों का आगमन हो रहा है। और आप ये देखिए कि अगर नॉनवेज का त्याग नहीं है तो कितनी सारी एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है। अब वो एडवर्टाइजमेंट, आदमी टीवी तो देखता ही है या कम से कम मोबाइल तो यूज करता ही है, नहीं इच्छा हो तो भी देखनी पड़ेगी एडवर्टाइजमेंट। तो उस समय पे आपके मन में अगर आपने त्याग नहीं किया है तो थोड़ा विचार आ जाएगा, नहीं आएगा? वो इस तरीके से दिखाते हैं कि कोई कितना भी पक्का हो तो भी उसकी इच्छा होगा। तो उसलिए अगर किसी का त्याग है तो उसको पक्का दिमाग में उसने ठान लिया भाई मुझे इस और जाना नहीं है। तो त्याग इसलिए जरूरी है।